नमस्कार। आज है 3 दिसंबर 2025। चलिए देखते हैं कि आज भारत में क्या क्या हुआ। एक दिन की पूरी कहानी बिल्कुल आसान भाषा में। सोचिए, एक रॉकेट स्लेज आग उगल रहा है, कहीं एक तबाही मचाता हुआ चक्रवात, एक नई शानदार इमारत और फुटबॉल का सबसे बड़ा सितारा। ये सिर्फ कुछ झलकियां हैं आज के दिन की। तो चलिए इन तस्वीरों के पीछे की असली कहानी जानते हैं। आखिर हो क्या रहा है। तो शुरुआत करते हैं टेक्नोलॉजी से, क्योंकि आज चाहे डिफेंस हो या फिर हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी, भारत सच में एक बड़ी छलांग लगा रहा है। चंडीगढ़ में डीआरडीओ ने एक बहुत ही कमाल का टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये एक स्वदेशी एस्केप सिस्टम है, मतलब हमारे फाइटर पायलट्स के लिए एक मेड इन इंडिया सेफ्टी नेट। ये सफलता न सिर्फ हमारे पायलट्स की जान बचाएगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। अब इस जरूरी तकनीक के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और डिफेंस टेक से एक और बड़ी खबर, जेएसडब्ल्यू डिफेंस ने अमेरिकी कंपनी शील्ड एआई के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा निवेश किया है, पूरे $90 मिलियन का। कहाँ? हैदराबाद में। वहां बनेगी एक मिलिट्री ड्रोन फैसिलिटी। इससे हैदराबाद ड्रोन उत्पादन का एक मेजर हब बन जाएगा और भारत ग्लोबल डिफेंस टेक मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी साबित होगा। और अब बात उस टेक्नोलॉजी की जो हम सबसे जुड़ी है। दूरसंचार विभाग ने यह जरूरी कर दिया है कि मार्च 2026 से हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप पहले से ही इंस्टॉल होकर आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले समय में हर नए फोन यूजर को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच मिलेगा। टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश भर में सरकारी कामकाज और योजनाएं कैसे चल रही हैं और लोगों पर उनका क्या असर हो रहा है। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो नया प्रधानमंत्री कार्यालय कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसे अब एक नया नाम मिल गया है। पहले नाम था एग्जीक्यूटिव एनक्लेव, अब हो गया है सेवा तीर्थ। नाम में यह बदलाव एक मैसेज देता है कि शासन का मतलब सत्ता नहीं, बल्कि लोगों की सेवा है। लेकिन अब एक थोड़ी चिंता वाली खबर। जल जीवन मिशन, जो सरकार की एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसका मकसद हर घर तक नल से पानी पहुंचाना है, उसमें कुछ गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि जितनी भी शिकायतें आई हैं, उनमें से लगभग 84%, हाँ 84% सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं। इतना बड़ा नंबर इस महत्वपूर्ण योजना के अमल पर जरूर कुछ गंभीर सवाल खड़ा करता है। पर उत्तर प्रदेश से एक अच्छी खबर भी है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि सभी 18 मंडल मुख्यालयों में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे। ये दिव्यांग जनों को सपोर्ट और सुविधाएं देने की दिशा में एक बहुत ही जरूरी और अच्छा कदम है। अब देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत का क्या रोल रहा, ट्रेड से लेकर डिप्लोमेसी और मानवीय सहायता तक। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में चक्रवात दितवहा ने भारी तबाही मचाई है। 450 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत एक अच्छे पड़ोसी की तरह सबसे पहले मदद के लिए आगे आया है और वहां राहत और बचाव के काम में पूरी तरह से मदद कर रहा है। इकोनॉमिक फ्रंट पर भारत और रूस अपने रिश्तों को और भी गहरा कर रहे हैं। दोनों देशों ने अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक ले जाने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। ये दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा। और एक और बड़ी उपलब्धि, भारत अक्टूबर 2026 में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम को होस्ट करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सर्कुलर इकोनॉमी आखिर है क्या चीज? चलिए इसको आसान शब्दों में समझते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है यूज एंड थ्रो वाले कल्चर को खत्म करना। मतलब चीजों को फेंकने के बजाय उन्हें बार बार इस्तेमाल करना, रिपेयर करना, रिसाइकिल करना, ताकि कचरा कम से कम हो और हमारे प्लेनेट पर बोझ ना पड़े। इस फोरम की मेजबानी ये दिखाती है कि भारत पर्यावरण को लेकर कितना गंभीर है। चलिए अब कुछ हल्की फुल्की लेकिन उतनी ही दिलचस्प खबरों की तरफ चलते हैं, देश की संस्कृति और खेल की दुनिया से। वाराणसी में काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण शुरू हो गया है। ये शानदार इवेंट उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों के बीच एक खूबसूरत पुल बनाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को यह सच में जिंदा करता है। इंडियन बैडमिंटन की दुनिया से एक बड़ी खबर आ रही है। बेंगलुरु की मशहूर प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन एकेडमी, जिसने देश को न जाने कितने चैंपियंस दिए, उसका नाम अब बदलकर सेंटर फॉर बैडमिंटन एक्सीलेंस यानी CBE कर दिया गया है। और अब वो खबर जिसका शायद खेल प्रेमियों को सबसे ज्यादा इंतजार था। फुटबॉल के जादूगर लियोनेल मेसी भारत आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही सुना। अपने गोट टूर के हिस्से के रूप में वो 13 दिसंबर को हैदराबाद में एक प्रदर्शनी मैच खेलेंगे। ये भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए जिंदगी भर याद रखने वाला पल होने वाला है। और आखिर में बात करते हैं देश की सेहत की। देखते हैं कुछ जरूरी आंकड़े और वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़े दिशा निर्देश। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में डॉक्टर जनसंख्या का अनुपात अब 1:811 है। इसका मतलब है कि हर 811 लोगों पर अनुमानित रूप से एक डॉक्टर है। वैसे ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के 1:1000 के मानक से बेहतर है। ये नंबर हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की ताकत और चुनौतियां दोनों को दिखाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वयस्कों में मोटापे के इलाज के लिए GLP-1 दवाओं के इस्तेमाल पर अपनी पहली वैश्विक गाइडलाइंस जारी की हैं। ये दवाएं भूख को नियंत्रित करने में मदद करती हैं और वजन घटाने में असरदार साबित हुई हैं। ये कदम दुनिया भर में मोटापे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार करेगा। और इन सभी खबरों के बीच आज एक बहुत खास दिन भी है। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। ये दिन हमें उन चुनौतियों की याद दिलाता है जिनका सामना हमारे दिव्यांग भाई बहन करते हैं और हमें एक ज्यादा समावेशी समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है, जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश की उस पुनर्वास केंद्र वाली खबर में देखा। तो ये थी 3 दिसंबर 2025 की कहानी। एक दिन जिसमें तकनीक की उड़ान थी,
इंसानी त्रासदी का दर्द था और भविष्य के लिए बड़े बड़े सपने भी। यही तो है भारत की कहानी, एक दिन में सिमटी हुई, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आने वाला कल अपने साथ क्या लाएगा।